हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स लेकर के आए हुए हैं। एक्सरसाइज 8.1 हमारा हो चुका था। आज हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर। एक कर्व है, उसका इक्वेशन दे दिया गया x-1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन दिए हुए हैं। ये स्क्वायर मतलब वो सर्कल के इक्वेशन है दोनों। आपको सर्कल का इक्वेशन पता है, x-h का होल स्क्वायर, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर hk है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका सेंटर जो है वो hk है और रेडियस इसकी r है। ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर अगर h और k की वैल्यू 0 हो जाए तो सेंटर क्या हो जाएगा, h की जगह हम 0 रखेंगे, k की जगह 0 रखेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, मतलब हाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ओरिजिन इसका सेंटर है और इसका सेंटर एच के है। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन दे रखा है तो हम इसका सेंटर देखते हैं पहले वाले का। तो x-h का होल स्क्वायर, तो यहाँ h और k की वैल्यू आपका h और k सेंटर जो है h, k इसका सेंटर है h के, तो h, k 1, 0 है इसका सेंटर और इसका सेंटर आपका h और k, इसका सेंटर 0, 0 है, ओरिजिन है। इसका सेंटर ओरिजिन है और इसका सेंटर h, k है, मीन्स 1, 0 है। तो यहाँ दो सर्कल्स हम बना लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। अब एक का सेंटर आपका 1, 0 हो गया, तो ये 1, 0 हो गई, ये वाला 1, 0 सर्कल हो गया और एक आपका 0, 0 से पास हो रहा है और इसकी रेडियस क्या है 1 है दोनों की, तो ये एक सर्कल यहाँ से पास होगा। ये दो सर्कल्स हो गए यहाँ पर, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब जहाँ पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पता करेंगे कि 0, इसकी रेडियस आपको दे रखा है 1, 0, ये रेडियस हो गया 1, 0। तो हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ये लाइन हो गई, इसको हम यहाँ लाइन खींच सकते हैं, ये लाइन हो गई। अब हम 0 से यहाँ तक चलेंगे, फिर यहाँ से 1 तक चलेंगे और उसके बाद जितनी एरिया ऊपर होगी उतनी एरिया नीचे होगी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करते हैं पहले। तो दोनों इक्वेशन को, ये आपका इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट कर्व है और ये इक्वेशन ऑफ द सेकंड कर्व है। तो यहाँ x-y की हम वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। अब y स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आपका x-1 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये +1 है, इधर लाएंगे -1 हो जाएगा। यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब फार्मूला हम अप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने y स्क्वायर की वैल्यू रख दिया 1 - x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मीन्स x-1 प्लस x, a प्लस b, a माइनस b, x-1 माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ हम -x प्लस x कैंसिल हो गया, x में x ऐड करेंगे तो इक्वेशन 2x आएगा, 2x - 1 इंटू में
यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0, -1 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0/-1, 0/-1 मीन्स तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, तो x 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। आपको ये पता होगा कि 1/2 है ये इक्वेशन, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। अब आपने कहा ये इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो एक तो आपका इक्वेशन 1 0 रेडियस का था, एक तो ये सर्कल था 0 0 ओरिजिन से पास हो रहा था, एक आपका ये सर्कल था जहाँ दोनों ये आपका 1,0 पॉइंट था, ये वाला सेंटर। हमें ये एरिया पता करना था तो 0 से कहाँ लिमिट चलेंगे 1/2, इतनी एरिया हमें पता करना था, तो 0 से 1/2 चलेंगे एरिया पे बाउंडेड रीजन 0 से 1/2। और इसमें कौन सा इक्वेशन आएगा, ये वाला सर्कल का इक्वेशन आएगा जो यहाँ से आपका 1 0 वाली रेडियस का, हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा सर्कल का, कर्व का। और दूसरा आपका 1/2 से लेकर के हम चलेंगे 1/2 से लेकर के 1 तक, तो यहाँ दो एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा, एक तो आपका 0 से 1/2 और एक 1/2 से 1। समझ में आ रहा है बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, तो 0 से 1/2, 0 से 1/2 हम चलेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा y dx, यहाँ y1 लिख लो, y1 dx प्लस में इंटीग्रेशन 1/2 और यहाँ से 1, यहाँ y2 dx हो गया। और इसके बाद जितनी एरिया आएगी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी एरिया आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1/2, 0 से 1/2 और y1 dx, y1 की वैल्यू हम निकालते हैं तो y² इज इक्वल टू 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंदर 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन 1/2 से 1 तक चलेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस x² dx। और जो एरिया आएगी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एरिया यहाँ आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू दिस एरिया। ठीक, अब यहाँ 0 से ये आपका a² - x² का फार्मूला लग जाएगा रूट के अंदर, यहाँ भी a² - x² का लग जाएगा फार्मूला और उसके बाद में लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ 0 से 1/2 और 1/2 से 1। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो अब ये आपको खुद इसका डेरिवेशन करना है। a² - x² का आपको पता है, रूट के अंदर a² - x² का क्या होता है फार्मूला, a²/2 जो आपका फार्मूला है ना, a²/2 रूट के अंदर। तो यहाँ x/2 रूट में a² - x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला लग जाएगा आपका रूट के अंदर a² - x² dx का, ये फार्मूला होता है। तो रूट के अंदर a² - x² dx इज इक्वल टू x/2 और रूट में a² - x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। ये आपका फार्मूला हो गया और जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये खुद आपको वैल्यू पुट करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड में आपको इंटीग्रेशन रखो और लिमिट पुट करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x² प्लस 2, y² इज इक्वल टू x² प्लस 2। एक ये इक्वेशन दे रखा है आपको, इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व ये दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है y इज इक्वल टू x, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। और थर्ड पॉइंट आपका दिया है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन आपके दे रखा है। तो y इज इक्वल टू x² प्लस 2, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन दे रखा है।
तो हमें एक तो पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा y-2, तो अब अपवर्ड पैराबोला है जो कहाँ से पास होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y-2, तो -2 से पास होगा ना पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपवर्ड पैराबोला। समझ में आया? तो ये आपका ये हो गया एक, ठीक। दूसरा एक स्ट्रेट लाइन दिया है y इज इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, m की यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4, थीटा की वैल्यू π/4 45 डिग्री आ गया। तो एक ये आपका इक्वेशन है। ठीक, दूसरा इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू 3, ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन आपकी y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x, ये लाइन हो गई। और थर्ड आपकी लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर O A P, ये पॉइंट मान लो P है, इसको हम Q मान लेते हैं, और ये R पॉइंट है। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए शैडर रीजन, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, ये 0 से 2 पॉइंट है, 0,2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2 है, एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y-2 हो जाएगा, यहाँ -2 है, हो जाएगा +2। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो y की वैल्यू जब 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, -2। तो ये इक्वेशन दे रखा है। अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, लिमिट 0 से लेकर के 3 तक। 0 से 3 में हम यहाँ पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन की एरिया माइनस कर देंगे, पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन की एरिया माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है बेटा? तो हम लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन। आगे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए इनक्लोज रीजियन या बाउंडेड रीजियन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन। बाउंडेड रीजन की एरिया क्या आ जाएगी, एरिया इज इक्वल टू 0 से 3 और मतलब y1 dx माइनस 0 से 3 ही और y2 dx। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये आपका पैराबोला हो गया, पैराबोला का इक्वेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 से 3 y1 dx और माइनस में इंटीग्रेशन 0 से 3 y2 dx, ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है। ठीक, तो यहाँ हमें क्या करना है कि लिमिट, पहले हम पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन y1 dx 0 से 3 y1 dx इंटीग्रेशन 0 से 3 y1 dx, y1 यहाँ पैराबोला का इक्वेशन लिखो, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे x, y इज इक्वल टू एक्स dx, स्ट्रेट लाइन माइनस करना है आपको, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे x dx, यहाँ पर x dx, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर का हो गया x³ प्लस में 2x हो जाएगा, और लिमिट 0 से 3 माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 हो गया, और लिमिट 0 से 3 हो गया। तो एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन, a इज इक्वल टू x³ यहाँ 3 रखो तो 3 का होल क्यूब 27 अपान में 3 प्लस में 2 3 जा 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस x² की जगह यहाँ 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/2 हो जाएगा। अब 3 1 जा 3 9 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 9 में 6 ऐड करो तो 15 माइनस 9/2,
15 माइनस 9/2, तो 15 टू जा 30 माइनस 9 अपान में 2, 30 में से 9 माइनस करोगे, 30 में से 9 माइनस करो तो कितना आ गया 21/2, 21/2 स्क्वायर यूनिट, यही एरिया हो जाएगी। तो x³/3 प्लस 2x 0 से 3 माइनस x²/2 0 से 3, तो इसका हम यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल आ गया 21/2, यहाँ 21/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये एरिया हो गई। समझ में आया बेटा? मतलब पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, ये 3rd था। क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल्स। अब एक ट्रायंगल्स है जिसकी वर्टिसेस दे दिए गए ट्रायंगल्स की ए बी सी। ठीक, ए वर्टिक्स इसका मतलब ए वर्टिक्स -1, 0 है, बी वर्टिक्स आपका 1, 3 है, 1, 3, और सी वर्टिक्स है आपका 3, 2, ए बी सी। तो ए बी सी, ए वर्टिक्स आपका -1, 0 है, बी वर्टिक्स आपका 1, 3 है, और सी वर्टिक्स आपका 3, 2 है। ठीक, तो ए बी सी ये ट्रायंगल्स हो गया। अब हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश ये आपका 3, 2, ये पॉइंट हो गया 3, 2, ये 1, 3 एक्स एक्सिस पर 1, फिर 3, तो ये आपका 3, 2 एक्स एक्सिस पर 3 चले तो 1, 2 और यहाँ मान लो 3, तो ये पॉइंट हो गया एक्स, और यहाँ 1 और ये मान लो 2 है, तो ये पॉइंट आपका 3, 2 हो गया। दूसरा आपका दिया है 3, 2 के बाद 1, 3, तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये 1, 3 हो जाएगा। और फिर 3, 2 यहाँ आ जाएगा एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2। उसको हम सही से फिगर बना लेते हैं, एक्स वाई बना के। 3 पॉइंट दिए गए हैं ट्रायंगल्स के। ग्राफ खींचते हैं, यहाँ 1, 2, 3, इधर आपका 1, 2, 3, यहाँ -1, -2, -3, इधर करोगे तो -1, -2। अब यहाँ पर x पर 3 चले और y पर 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर x पर आप 1 चले, x पर 1 चले और y पर 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा। एक बार x की जगह यहाँ x पर -1 चले तो ये 3 पॉइंट हो गए, -1, 0। यहाँ से हम इनको ज्वाइन करते हैं और ये बन गया आपका ट्रायंगल। ये हो गया 3, 2, ये हो गया 1, 3, 1, 3 और ये हो गया -1, 0। 3 पॉइंट हो गए। तो यहाँ -1, 0, 1, 3 और 3, 2, तो A, यहाँ B और यहाँ C, A B C ट्रायंगल्स हो गया। A आपका -1, 0, B आपका 1, 3 है और C आपका 3, 2 है। ठीक, अब यहाँ हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम पहले लाइन, हमें पॉइंट दिया है, ये एरिया हमें ट्रायंगल्स के निकालना है। तो लाइन दे रखा है और हमें कोऑर्डिनेट दिया है, जो पॉइंट है ट्रायंगल्स के वो दे रखे हैं वर्टिसेस, तो हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ए बी लाइन का इक्वेशन निकालो, ए सी लाइन का इक्वेशन निकालो और बी सी लाइन का इक्वेशन निकालो। तीनों लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो ए बी लाइन का जो हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। ठीक, ए बी लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और x माइनस x1। तो आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m मीन्स हुआ y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और इनटू में x माइनस x1
x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह हम लिखेंगे y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। ठीक, अब यहाँ m की वैल्यू हम ये x1 y1, ये आपका पॉइंट आपका -1, 0 है और 1 3 है, तो x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट हो गए। तो यहाँ ए बी लाइन का इक्वेशन ऑफ दी लाइन ए बी y माइनस y1 y1 की जगह हम क्या लिखेंगे, मान लो ये -1, 0 और 1 3, इससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा है, ये x1 y1 और ये पॉइंट आपका x2 y2 है। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा कि आप ये x1 y1 है तो y माइनस y1 मीन्स 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 अपान में x2 माइनस x1, तो 1 और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और फिर इनटू में x माइनस x1 मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया पहले लाइन का ए बी लाइन का। तो ये वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 3/2 और ब्रैकेट में x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1 ए बी लाइन का इक्वेशन हो गया। ऐसे हम बी सी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी। इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, तो y माइनस y1 y माइनस 2, ये x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3 अपान में x2 माइनस x1 3 माइनस 1 और x माइनस x1 हो गया। ये वैल्यू आ गई y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 में से 3 माइनस करो तो -1 अपान में 2 और ब्रैकेट में x माइनस 1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 और x माइनस x1, ये वैल्यू आ गई y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 और x माइनस x1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2 और x माइनस x1 प्लस में 3। ठीक, ये y की वैल्यू हो गई। ऐसे हम बी सी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, तो तीनों लाइन का हमें इक्वेशन ए बी बी सी और सी ए तीनों लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू -1/2 और x माइनस 1 प्लस में 3, ये इक्वेशन 2 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आपका आया था y इज इक्वल टू 3/2 और ब्रैकेट में x प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट था, और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ऐसे थर्ड लाइन जब हम निकालेंगे ए सी लाइन का इक्वेशन, तो क्या आएगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 मीन्स y माइनस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 0 अपान में x2 माइनस x1, तो x2 मतलब 3 प्लस 1 हो जाएगा, और x माइनस x1 तो x प्लस 1 हो गया। ये आ गया आपका y इज इक्वल टू यहाँ 2/4 और ब्रैकेट में x प्लस 1, 2 1 जा 2 2 जा, तो y इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस 1, y इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस 1, ये आ गया आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक, तो y इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस 1 अपान में इक्वेशन ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तीनों इक्वेशन मिल गए आपको। अब हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन, जो ट्रायंगल था उसका बाउंडेड रीजियन की एरिया, तो एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन इज इक्वल टू, बाउंडेड रीजन की एरिया कितना आ जाएगी भाई, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, पहले हम यहाँ फिगर फिर से बना लेते हैं। ये ट्रायंगल आपका बना हुआ था,
ये एरिया हमें पता करना है। तो एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, इंटीग्रेशन -1 से 1 चलोगे, -1 से 1 ए बी लाइन का इक्वेशन आएगा, -1 से 1 में, फिर प्लस माइनस यहाँ 1 से 3 चलोगे, इसमें आपका बी सी लाइन 1 से 3 में बी सी लाइन का इक्वेशन आएगा, बी सी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, और प्लस में 1 से 3 हो गया, प्लस में इंटीग्रेशन -1 से 2 चलोगे, ये माइनस करना पड़ेगा, ये एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस लिमिट -1 से 2, और इसमें ए सी लाइन का इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ये हो गया। तो -1 से 1 इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, प्लस में 1 से 3 इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, माइनस में -1 से 2 इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ये 3 इक्वेशंस हो गए। ठीक, अब यहाँ पर हमें ए बी लाइन का इक्वेशन, तो ए बी लाइन का इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बी सी लाइन का इक्वेशन ऐड होगा, ए बी और बी सी लाइन का इक्वेशन ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, और उसमें से ए सी की एरिया माइनस हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ हमें पॉइंट दिया हुआ था, तो हम पहले लाइन का इक्वेशन, पॉइंट के केस में अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखा है तो उस केसेस में हम क्या करेंगे कि पहले हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी ए लाइन, मतलब तीनों लाइन के इक्वेशन निकाल लेंगे, लाइन के इक्वेशन पुट कर देंगे और लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है। तो 2 की एरिया हम ऐड करेंगे, यहाँ ए बी और बी सी की ऐड करेंगे, और उसमें से ए सी की एरिया, ये वाली एरिया हमें माइनस करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका अपोजिट है। 5 में क्या दिया है, लाइन का इक्वेशन दे रखा है और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। लाइन का अगर इक्वेशन दिया है तो तीनों लाइन को सॉल्व करो, ए बी लाइन को सॉल्व करो, बी सी लाइन को सॉल्व करो और सी ए लाइन को सॉल्व करो। तो तीनों लाइन को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करो। उसके बाद जब आपको लिमिट पता हो गई, फिर लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है, पुट कर दो, इंटीग्रेशन करके मतलब एरिया निकाल दो। तो 5वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया है यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the triangular region whose sides have the equation y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4. Using integration find the area of a triangular region whose sides have the equation, the equation of the line y is equal to 2x plus 1, दूसरा इक्वेशन ऑफ दी, ये फर्स्ट लाइन है, इक्वेशन ऑफ दी फर्स्ट लाइन, दूसरा इक्वेशन ऑफ दी सेकंड लाइन, y इज इक्वल टू, सेकंड लाइन का इक्वेशन दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x plus 1। थर्ड में इक्वेशन ऑफ दी थर्ड लाइन, थर्ड लाइन का इक्वेशन दिया है कि x इज इक्वल टू 4, तो 3 लाइन दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, तीनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन और इक्वेशन ऑफ द थर्ड लाइन, तीनों इक्वेशन से लाइन का दे रखा है। अब यहाँ पर हमें दोनों लाइन ये पहले सॉल्व करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करो। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2x में से 3x माइनस होगा, तो ये आ जाएगा -x, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करने पर। अब हम x बराबर 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एक पॉइंट आपका आ गया a 0 1, ये पॉइंट हो गया आपका a, 0 1। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर x की जगह 0, 1, x इज इक्वल टू 0, 1 हो गया। ठीक, सेकंड में आपको लाइंस 2 और इसको सॉल्व करो 3 को, तो x की जगह हम 4 रखते हैं, यहाँ 4 रखेंगे x की जगह, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4 3 12 में 1 ऐड करो 13 आ गया, तो
तो y की जगह 13 हो गया। तो x की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो y की जगह 13 आ जाएगा। तो ये आ गया 4,13। ये बी इक्वेशन हो गया, बी पॉइंट हो गया 4,13। फिर x इज इक्वल टू 4 हम इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड करो 9 हो गया। तो y इज इक्वल टू 9, फिर y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ पर सी पॉइंट आपका आ गया। x की वैल्यू जब हमने 4 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गया? 9। तो सी इज इक्वल टू 4,9। 3 पॉइंट आपके पता हो गए। ए आपका 0,1 हो गया और बी आपका 4,13 हो गया और सी आपका 4,9 हो गया, 4,9। ठीक, ये तीनों पॉइंट आपके ए बी सी फाइंड आउट हो गए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ इसकी मतलब ये इक्वेशन दिया है ही, तो हमें एरिया निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, ये आप इसको बना सकते हो फिगर में। 3 पॉइंट आपका 0 1, तो यहाँ 1, फिर 2, यहाँ 3, यहाँ 1 2 3। अब हम पहला पॉइंट आपका 0,1, तो यह आपका हो गया 0 1, x पर 0 चलो y पर 1। एक आपका 4 9 आ गया, 4 9, तो x पर यहाँ ये आपका 4 हो गया, तो 4 9 मान लो, ये पॉइंट हो गया 4 9। ठीक, और तीसरा आपका रखा है x इज इक्वल टू 4 13, ये ऊपर हो जाएगा 4 13। तो ये पॉइंट मिल गया आपको। हमें ये एरिया पता करना है, इतनी एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका 4 13 हो गया, 4,13, और ये हो गया 4,9, और ये हो गया 1 0 1 0 1 0 1। ये ए बी सी, ए बी सी, तो आपका 0 1 हो गया और बी आपका 4,9 हो गया और सी आपका 4,13 हो गया। 3 पॉइंट आपके पता हो गए, 0 1 4 9 और 4,13। अब हमें एरिया निकालना है, तो हम कहाँ से लिमिट चलेंगे? 0 से लेकर के 4 तक ही लिमिट लेंगे। उसमें से ए बी ए सी लाइन का इक्वेशन और ए सी लाइन के इक्वेशन में बी सी लाइन का इक्वेशन ऐड करेंगे और उसमें से ए बी माइनस कर देंगे। सेम टू सेम आपको यही करना है। समझ में आया? अब कर लोगे ना? तो ए बी लाइन, ए बी ए सी इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी, लिमिट सबकी वहीं चलेगी। तो 0 से 4, तो 0 से 4 ए बी ए सी लाइन का इक्वेशन, प्लस में इंटीग्रेशन 0 से 4 बी सी लाइन का इक्वेशन, प्लस में माइनस में इंटीग्रेशन 0 से 4 और ए बी लाइन का इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी, और यहाँ इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी, इक्वेशन ऑफ द